टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल्स को ऑनलाइन उत्पन्न करना सीखेंगे। जब भी कंसाइनमेंट की रकम 50,000 रुपये या उससे अधिक होगी या फिर आपके राज्य द्वारा निर्धारित रकम से अधिक होगा तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। टैली प्राइम रिलीज 2.0 और आगे आप टैली प्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल की गतिविधियां ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने व्यापार के आवश्यकता अनुसार वाउचर सेव करते समय ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी एक्सचेंज करना चुन सकते हैं। ई-वे बिल से संबंधित जानकारी के एक्सचेंज के बाद ई-वे बिल बन जाएगा। उसके बाद आप ई-वे बिल एनेक्शर के साथ सेल्स इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं जिसमें ई-वे बिल संबंधित जानकारी और क्यूआर कोड होंगे। एनेक्शर वैसा ही होगा जैसा ई-वे बिल सिस्टम पर उपलब्ध होता है। आप क्यूआर कोड में उपलब्ध सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे स्कैन कर सकते हैं और जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। टैली प्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल बनाने से पहले आपको ई-वे बिल सिस्टम पर ई-वे बिल क्रेडेंशियल्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। एपीआई यूजर क्रिएट करते समय आपको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जीएसपी चुनना होगा और आपको टैली प्राइम में एक सेटअप करना होगा। टैली प्राइम खोलें और F11 दबाएं। एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पर जाएं और एंटर दबाएं। GST डिटेल्स स्क्रीन दिखेगी। सुनिश्चित करें कि ई-वे बिल एप्लीकेबल ऑप्शंस यस सेट किया हुआ है। बाकी जानकारी भरी हुई होंगी। थ्रेशहोल्ड लिमिट इंक्लूड्स फील्ड के अंतर्गत दी हुई लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से आप आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। गुड्स शिप्ड फ्रॉम में टैली प्राइम F11 में डिफॉल्ट सेट किया हुआ प्राइमरी एड्रेस दिखाया जाएगा, लेकिन आप वाउचर बनाते समय एड्रेस बदल सकते हैं। प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस को यस सेट करें जिससे आप वाउचर सेव करने की तुरंत बाद ई-वे बिल प्रिंट कर सकें। सेटिंग्स को सेव करने के लिए Ctrl+A दबाएं। हमने टैली प्राइम में ई-वे बिल का सेटअप कर दिया है। चलिए एक ई-वे बिल बनाते हैं। Alt+G दबाएं, क्रिएट वाउचर में जाएं और एंटर दबाएं। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन दिखेगी। सेल्स क्लिक करें या F8 दबाएं। निश्चित करें कि आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में नहीं हैं। पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी सेलेक्ट करें। डिस्पैच डिटेल्स स्क्रीन खुलेगी। सारी फील्ड्स में आवश्यक उपयुक्त जानकारी एंटर करें। एंटर दबाएं और पार्टी डिटेल स्क्रीन दिखेगी। पार्टी लेजर में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार यहां जानकारी पहले से भरी होगी। एंटर दबाएं। अब सेल्स लेजर चुनें और एंटर दबाएं। आइटम चुनें। क्वांटिटी एंटर करें। रेट पहले से भरा हुआ होगा। आप एंटर कर सकते हैं। क्वांटिटी और रेट के अनुसार अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आप और आइटम्स एंटर कर सकते हैं। SGST और CGST के लेजर्स चुनें यदि यह ट्रांजैक्शन राज्य के अंतर्गत है, लेकिन अगर पार्टी किसी और राज्य में स्थिति है तो IGST लेजर चुनें। 2 बार एंटर दबाएं और कर्सर प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स पर पहुंचेगा। विकल्प को यस सेट करें। एडिशन डिटेल्स सेल्स टैक्सेबल स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार ई-वे बिल बनेगा।
कंपनी और पार्टी लेजर में प्रदान किए नए एड्रेस के अनुसार डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू जानकारी पहले से भरी हुई होगी। अब डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंटर करें। यह कंजाइनर और कंजाइनी के एड्रेस के बीच का डिस्टेंस है। आपके ई-वे बिल की वैलिडिटी इस फील्ड में एंटर किए हुए डिस्टेंस पर निर्धारित होती है। अगली बार जब भी आप इस पार्टी के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पार्टी लेजर के प्रदान किए हुए एड्रेस और पिन कोड के अनुसार डिस्टेंस का फील्ड पहले से भरा हुआ होगा। ट्रांसपोर्टर नेम चुनें। आप इसे नन सेट कर सकते हैं यदि आप अपना या भाड़े पे लिया हुआ व्हीकल या फिर रेलवेज, एयर या शिप से कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्टर नेम चुनते हैं। ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रदान किए हुए ट्रांसपोर्टर आईडी एंटर करें। उसके बाद यदि आपके पास पार्ट बी से संबंधित जानकारी है तो आप पार्ट ए के साथ पार्ट बी डिटेल्स भी प्रदान कर सकते हैं। मोड में लिस्ट ऑफ मोड्स में से चुनें। चलिए रोड चुनते हैं। अब व्हीकल नंबर और डेट एंटर करके व्हीकल टाइप चुनें। अगर चाहें तो आप नरेशन एंटर कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं और आपको ई-वे बिल बनाने के लिए एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी। एक्सेप्ट करने के लिए Y दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई-वे बिल लॉगिन स्क्रीन खुलती है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि आप सिस्टम बंद या क्रेडेंशियल्स रीसेट नहीं करते तो अगले 6 घंटे तक आप लॉग्ड इन रहेंगे। एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली प्राइम ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी का एक्सचेंज कर रहा है। जानकारी का लेन देन संपूर्ण होने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। उसके बाद इनवॉइस का प्रीव्यू दिखेगा। पेज डाउन दबाकर आप बनाए हुए ई-वे बिल को QR कोड और संबंधित जानकारी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल डिटेल स्क्रीन में ई-वे बिल नंबर और वैलिडिटी डेट अपडेट हो जाएंगे। चलिए अब ई-वे बिल के लिए उपलब्ध और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ई-वे बिल थ्रेशोल्ड लिमिट को ओवरराइड कर सकते हैं। मोर डिटेल्स क्लिक करें या कंट्रोल आई दबाएं, शो मोर चुनें और एंटर दबाएं। ई-वे बिल एप्लीकेबिलिटी पर जाएं और एंटर दबाएं। अब जनरेट ई-वे बिल बाय इग्नोरिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट को यस सेट करें। अब से यदि इनवॉइस की रकम थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 50,000 रुपए से कम होगा तो भी आप ई-वे बिल बना पाएंगे। आप आपके लिए आवश्यक जानकारी के अनुसार भी ई-वे बिल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। F12 दबाएं और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन दिखेगी। यदि कंसाइनमेंट के लिए एक से अधिक ई-वे बिल्स है और आप सारे ई-वे बिल्स की जानकारी इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं तो शो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नंबर एंड डेट को यस सेट करें। शो सब टाइप को यस सेट करके आप किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है वो प्रिंट में दिखा सकते हैं। वो सप्लाई एक्सपोर्ट या आपके कंसाइनमेंट के अनुसार कोई भी हो सकता है। शो डॉक्यूमेंट टाइप को यस सेट करें। इससे आप ई-वे बिल पर डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या ट्रांजैक्शन
के उपयुक्त प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप कंसाइनर और कंसाइनी की जानकारी ई-वे बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं तो शो कंसाइनर डिटेल्स फ्रॉम और कंसाइनी डिटेल्स टू को यस सेट करके एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडिशनल डिटेल स्क्रीन में और फील्ड्स ऐड हो गई है। जानकारी एंटर करें और कंट्रोल ए दबा के सेव करें। उपयुक्त सब टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप चुनें और कंसाइनर एवं कंसाइनी डिटेल्स पार्टी लेजर में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार पहले से भरे हुए होंगे। यदि आप चाहें तो बदल सकते हैं। अब कंट्रोल ए दबाएं। कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी। ई-वे बिल बनाने के लिए Y दबाएं। टैली प्राइम ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी एक्सचेंज कर रहा है। जैसे कि आपने देखा, टैली प्राइम रिलीज 2.0 से आपके लिए QR कोड और ई-वे बिल संबंधित सारी जानकारी के साथ ई-वे बिल बनाने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध है। धन्यवाद। टैली प्राइम में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए help.tallysolutions.com ब्राउज करें।